कई सारे मित्र ये सवाल पूछते हैं कि ये आखिर कैसा मानसून का आगमन है कि मानसून आने की घोषणा की जा रही है और मौसम सूखा बना हुआ है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि केरल में मानसून के आने की घोषणा तब की जाती है जब वहां पर बारिश भी 2 दिन लगातार 14 स्टेशनों पर लगातार 2 दिन होती है, 2.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा। इसके अलावा भी और कुछ पैमाने हैं, कुछ और मापदंड हैं जिनके पूरा होने के बाद ही घोषणा होती है। लेकिन देश के बाकी भागों पर मानसून के अराइवल की घोषणा के लिए सिर्फ बारिश होना महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य रूप से हवा का जो रुख है उसमें एक स्थायी परिवर्तन का होना महत्वपूर्ण होता है मानसून के अराइवल की घोषणा के लिए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ड्राई अराइवल यानी शुष्क मौसम के साथ मानसून का आगमन होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल बुलेटिन मौसम तक पर, और इसमें हम बात करेंगे एल नीनो का क्या इम्पैक्ट अभी है, इंडियन ओशन डायपोल की पोजीशन क्या है भारत के मानसून पर। ये इमेज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये एनिमेशन जो इंडिकेट कर रही है कि भारत के ऊपर मानसूनी हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि तमाम जगहों पर, वो उत्तरी रीजन भी इस समय नमी के दायरे में है, उन जगहों पर भी वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में पहुंच गया है जहां पर अभी मानसून के आने में काफ़ी समय बाकी है। आमतौर पर अगर हम देखें तो जुलाई के पहले सप्ताह में पूरे भारत में मानसून का अराइवल हो जाता है सामान्य तौर पर, लेकिन अभी इस बार डिले है, इसलिए थोड़ा सा वक्त भले लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप नमी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मानसून का आगमन हो रहा है। यहाँ पर इस मैप के जरिए मैं आपको इंडियन ओशन डायपोल या एल नीनो के प्रभाव को भी समझाने का प्रयास करूंगा। इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव होना लगभग यहां पर टेम्परेचर का गर्म होना होता है। अगर यहां पर तापमान गर्म है समुद्र की सतह का, हिंद महासागर का, तो यहां से उठने वाली जो हवा आपको दिख रही है इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये डार्क रंग जो आप यहाँ देख रहे हैं वही आप यहाँ पर देखेंगे, ये स्पीड और उसकी स्ट्रेंथ को दिखा रहा है इस हवा को। तो ये रंग अगर आपको यहाँ नजर आता है, इसका मतलब पश्चिमी घाट पर बारिश बढ़ने वाली है। इंडियन ओशन डायपोल न्यूट्रल फेज में है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है, सकारात्मक नहीं हुआ है। अदरवाइज ये मध्य भारत और पश्चिमी भारत, पश्चिमी घाट और साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बारिश अच्छी हो रही होती, गुजरात में अब तक मानसून का आगमन हो चुका होता, मध्य प्रदेश पूरा कवर हो चुका होता, अभी नहीं हुआ है। लेकिन इसके अलावा ये भूमध्य रेखा लगभग यहाँ से गुजर रही है इस तरह से, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इस पे लाइन वो दिख नहीं पाएगी, लेकिन मैं आपको एक अंदाजे से बताऊंगा। लगभग यहाँ से गुजरते हुए अगर हम आगे बढ़ें इधर, तो अब हम आ चुके हैं प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर वो रीजन जहाँ से भारत की तरफ आती है ट्रेड विंड्स, और ट्रेड विंड्स इस बार कम आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, उनके आने में कई बाधाएं हो रही हैं, उनका फ्लो इधर बाधित हो रहा है क्योंकि यहाँ का ऑलरेडी तापमान गर्म हो चुका है। तो गर्म तापमान के स्थान से कोई हवा कम गर्म तापमान की तरफ नहीं मूव करती है। तो यहाँ से क्या होगा, इधर की जो हवा है वो पूरब की तरफ मूव करेगी, यानी अमेरिकी तटों की तरफ, और अमेरिकी तटों पर लगातार टाइफून और साइक्लोन बनने की आशंकाएं बनेंगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पर न्यूट्रलिटी है, यहाँ से जो हवाएं उठ भी रही हैं वो भारत के समुद्री क्षेत्र यानी बंगाल की खाड़ी पर नहीं पहुँच पा रही हैं, जिस वजह से प्रशांत महासागर से मिलने वाली जो ऊर्जा थी, जो शक्ति थी मानसून को, वो इस समय नहीं मिल रही है। एल नीनो का क्या प्रभाव है? एल नीनो का मतलब प्रशांत महासागर में यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान का गर्म होना, और जो भूमध्य रेखा के पास है प्रशांत महासागर में, और इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव होने का मतलब यहाँ पर तापमान का गर्म होना। तो दोनों जगहों पर गर्म होने की ही बात हो रही है। इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव होना यानी समुद्र की सतह का तापमान जहाँ पर मैंने दिखाया वहाँ पर अगर बढ़ता है तो भारत का मानसून अच्छा होता है। ये हम कई बार कह चुके हैं और बातचीत होती रहती है, आप जानते हैं। तो 21 जून को जो लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है 2026 का, उसके अनुसार अभी पॉजिटिव तो है लेकिन 0.01 डिग्री, मतलब आमतौर पर 0.4 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर बढ़ जाता है, ये लाइन अगर आपको यहाँ इसके ऊपर मिल जाए तो इसका मतलब पॉजिटिव हो गया है। तो हिंद महासागर क्षेत्र का दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिमी हिस्सा अरब सागर का, वो भारत के मानसून को लगातार सपोर्ट करना शुरू कर देगा, जिसके संकेत हैं आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि ये तापमान ऊपर की तरफ ही जाएगा, बढ़ेगा ही, और बढ़ेगा तो यहाँ से नमी का प्रवाह भारत की तरफ और ज़्यादा प्रभावी ढंग से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पश्चिमी घाट पर और मध्य भारत पर, दक्षिण भारत पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। तो अभी ये स्टेटस है ताज़ा, और एल नीनो का स्टेटस देख लेते हैं। एल नीनो भी पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है और बहुत तेज़ी से भाग रहा है फरवरी के बाद से ही। और इस समय इसका जो लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया 21 जून को, उसके अनुसार ये ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी जो ऑस्ट्रेलिया की मेट एजेंसी है, सरकारी एजेंसी है, उसके द्वारा जारी किया गया है। और उसके अनुसार यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान प्रशांत महासागर में 1.11 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुँच गया है, जबकि 0.8 डिग्री ऊपर जाते ही एल नीनो की स्थिति आ जाती है। तो एल नीनो की स्थिति आ चुकी है प्रशांत महासागर में, और परिणाम ये हो रहा है कि वहाँ से
जाने वाली नमी ट्रेड विंड के माध्यम से वो बहुत कम प्रवाहित हो रही है। और वो कम प्रवाहित हो रही है तो परिणाम क्या होगा, यहाँ पर इतिहास देख लेते हैं। ये लगभग 153 वर्षों का इतिहास है। ये लाल रंग दिखाया गया, ये लाल डॉट्स जो हैं वो दिखाए गए हैं जब जब एल नीनो रहा, और ये ला नीना का वर्ष दिखाया गया है इस डॉट के ज़रिए, ब्लू डॉट के ज़रिए। और वेट ईयर्स, ला नीना होने का मतलब हर बार सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश होगी ऐसा नहीं है। एल नीनो होने का मतलब हर बार सामान्य से कम बारिश होगी ऐसा भी नहीं है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये दो डॉट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लाल रंग के, ये 1930 के आसपास की स्थिति है जब यहाँ पर एल नीनो तो रहा लेकिन सामान्य की रेंज में बारिश रही। ये जो ग्रे लाइन है ना, ये ग्रे लाइन आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल रेनफॉल को दर्शा रहा है। नॉर्मल रेनफॉल का मतलब ये है कि जितनी बरसात होती है उससे 10% कम और 10% ज़्यादा, ये दोनों लाइनें बनाई गई हैं। यानी 90% बारिश हुई या 90% बारिश हुई या 110% बारिश हुई, दोनों ही स्थितियों में सामान्य माना जाएगा। तो सामान्य के लिए यहाँ पर ग्रे लाइन दिखाई गई है, और ग्रे लाइन आप देख सकते हैं ज़्यादातर जगहों पर रही है। कई बार एल नीनो होने के बाद भी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1990 के बाद 91-92 में, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 96-97 में, और उसके बाद आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 बार ऐसा रहा है, 7 बार ऐसा रहा 2020 तक का जो डेटा है उसके अनुसार, जब 6 बार ऐसा रहा, 1 2 3 4 5 6 बार एल नीनो रहा, जिसमें से 1 2 3 4 5 बार सामान्य से कम बरसात हुई है। एक बार एल नीनो ना होने के बाद भी सामान्य से कम बरसात हुई थी। एक बार एल नीनो था लेकिन बारिश सामान्य हुई थी, और यहाँ पर भी सामान्य बारिश हुई थी एल नीनो होने के बाद भी। तो एल नीनो इस बार रहेगा ऐसा है डर, और 10% कम बारिश होगी ये भी डर है। मौसम विभाग ने भी ये डिक्लेयर किया है। तो आशंका दोस्तों यही है, लेकिन अभी जो कंडीशन दिखाई पड़ रही है उसके अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन ओशन डायपोल अगर सही में पॉजिटिव हो गया तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमें जुलाई के सेकंड हाफ से लेकर, हालांकि उसके लिए उसके पॉजिटिव होने के चांसेस जुलाई के एंड या अगस्त में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह का ट्रेंड नज़र आ रहा है अगर वो ट्रेंड जारी रहा तो हो सकता है कि जुलाई अगस्त सितंबर में हमें औसत वर्षा के आसपास बरसात दिखाई दे जाए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो किसानों की चिंताएं बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको कोई इस तरह की बात नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ उसके आधार पर आप जहाँ अधिक पानी की डिमांड वाली किस्में हैं उनकी बुआई करें, उनका उपयोग करें। तो मेरा यही निवेदन और आग्रह किसान साथियों आप सभी से है कि कोई भी किस्म यूज़ करते समय या कोई भी फसल को बोते समय आप माइंड मेकअप करके चलिए कि मॉनसून इस बार कमज़ोर रहने वाला है। मैं सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक इसलिए हो रहा हूँ, आशावादी, कि अगर कुछ एक परिस्थितियाँ जैसे इंडियन ओशन डायपोल प्लस बंगाल की खाड़ी, अरब सागर अपना रोल प्ले करते हैं, तो अगर इस सिचुएशन अगर पॉजिटिव होती रहती है तो कई बार मौसमी सिस्टम बनते हैं और वो अपने लेवल पर ही बारिश दे जाते हैं, तो ठीक ठाक बारिश हो जाती है, तो चांसेस रहेंगे। लेकिन मानसून में ब्रेक की कंडीशन, मानसून जब एक्टिव है उस दौरान भी कम बरसात और बहुत कम बादल छाना, ये सब कुछ होगा। तो इसकी वजह से आपको तैयार रहना होगा कि आप ऐसी किस्मों, ऐसी फसलों का उपयोग करें जिनके लिए पानी की आवश्यकता कम पड़ती है, ख़ासतौर पर उन क्षेत्रों में जहाँ पर आपकी फसल पूरी तरह से वर्षा आधारित है, वर्षा पर निर्भर है। इस अपडेट में अभी इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करें मौसम के हर अपडेट के लिए, और मानसून की जानकारी और मौसम की जानकारी के लिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार।